अच्छा, 10वीं की स्टूडेंट फाइनली जो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका कुछ इस तरह का यहाँ पेपर आया होगा। तो जो इनकी आंसर है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो आपको अपनी आंसर मिला लेना है, कौन सा आपने सही किया, कौन सा गलत किया है। आप यहाँ पर देख लीजिए, एम्परर अशोका, इस तरह से आपका यहाँ पैसेज आया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए जो इनकी आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपका यहाँ पैसेज आया होगा इस तरह से। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, हु वाज अशोका। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला था ठीक है, इन इंडियन मूलराज, आपका बी राइट आंसर रहने वाला था। फिर आपका जो दूसरा था, वेयर डिड एम्परर अशोका प्लांट द शैडी ट्रीज। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला था सी। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर जो तीसरा था, द मुगल से प्लांटेड द मैग्निफिकेंट एवेन्यूज ऑफ चिनार इन। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला था। ठीक है स्टूडेंट, इसका आंसर आपका जो हो जाएगा तीसरे का कश्मीर। कश्मीर आपका राइट आंसर रहने वाला था। और जो चौथा आता, गिव द सिनोनिम ऑफ बर्ड हैंडी। हैंडी का आपको सिनोनिम लिखना था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, इजी टू डू, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। और फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया है पाँचवा, राइट द सिनोनिम फ्रॉम द वर्ड कॉन्स्ट्रैक्ट। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला था कॉन्स्ट्रैक्शन, आपका बी राइट आंसर। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर दूसरा पैसेज देख लेते हैं। तो आपका दूसरा पैसेज आप देख लीजिए, इस तरह से आपका पैसेज आया है। तो इसके जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला था, व्हाट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ गुड। ठीक है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इक्विटी। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला था सी। फिर आपका दूसरा था, व्हाट डज द वर्ड असेंट मीन। ठीक है, तो आपका जो दूसरे का राइट आंसर रहने वाला था, तो वो आपका ए राइट आंसर रहने वाला था। जो तीसरा था, व्हाट डज मॉडर्न, ठीक है, एटिक्यूटी इंक्लूड। तो इसका आंसर आपका रहने वाला था सी राइट आंसर। जो चौथा आता, गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ मॉडर्न। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला था, ठीक है, आप यहाँ पर सी राइट आंसर। अब चलिए आपका यहाँ पर जो है बी, जिसमें आपको नोट्स बनाने थे, तो इसका और साथ ही टाइटल लिखना था। तो इसका आंसर हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन चौथा देख लीजिए, क्वेश्चन पाँचवा और क्वेश्चन 6, इनके आंसर हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। उससे पहले आपकी फाइंड द ब्लैंक्स हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले में आपका ए आने वाला था, और दूसरे में आपका यहाँ पर शुड आने वाला था, और जो तीसरा है, तीसरे में आपका यहाँ पर रहने वाला था राइट आंसर, ठीक है, बीन है बीन। और जो आपका चौथा है, चौथे में आपका राइट आंसर मैनी रहने वाला था, सॉरी, चौथे में आपका ऑफ राइट आंसर रहने वाला था। और पाँचवें में आपका मैनी राइट आंसर रहने वाला था। और छठवें में आपका राइट आंसर डिड रहने वाला था। ठीक है, और सातवें में आपका यहाँ पर राइट आंसर बाय रहने वाला था। ठीक है, और फिर स्टूडेंट आपके इसके बाद यहाँ पर आते हैं, डू इज डायरेक्टेड। तो इसके आंसर हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, आपके क्वेश्चन 9 आता है। तो क्वेश्चन 9 आप यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन 9 में आपका पहले का आंसर गॉड रहने वाला था, और दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर किट्टी रहने वाला था, और तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर दिल्ली रहेगा, और चौथे का आंसर आपका कर्नाटका हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका 10वां क्वेश्चन आता है। 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, तो 10वें का आपका राइट आंसर आपका बी रहेगा, और साथ ही इसका राइट आंसर आपका ए रहेगा, और साथ ही जो आपका यहाँ पर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका बी है, तो आपका इसका राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, आपका बी राइट आंसर रहेगा, और साथ ही आपका इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और जो तीसरा है, तीसरे का आपका राइट आंसर यहाँ पर सी रहेगा, स्मॉल। ठीक है, इस तरह से जो है आपके आंसर हो जाते हैं। और जो बाकी के आंसर है वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम में। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।